उधर कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन की वजह से लोगों का भले ही काम पर जाना रुक गया हो, लेकिन कई लोगों ने अपने कारोबार को अब ऑनलाइन शुरू कर दिया है। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि हम और आप एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, और यही कुछ पेशेवर लोगों ने करके दिखाया है। हमारी सहयोगी सोनाक्षी चक्रवर्ती की रिपोर्ट। How are you doing? Well, I think that's like the favorite one. I think I'm gonna make another fish just with that. So, Prabjeet, how are you doing? लॉकडाउन इनकी रफ्तार धीमी नहीं कर पाया है। वैसे तो ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन कोई नई चीज नहीं है, लेकिन गुड़गांव के बच्चों को महामारी का मतलब समझाना गुड़गांव में रहने वाली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट सीपी वाधवा के लिए आम बात हो गई है, जो लोग स्कूली बच्चों के लिए रोजाना काउंसलिंग सेशन करवाती हैं। Okay, do you think if we have a one-on-one? The age group that I work with is from 6 to... फिलहाल हम 6 से 15 साल के बच्चों के ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, जिसमें हम मौजूदा हालात के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत से सवाल ये होते हैं कि हम इससे कैसे निपटें और ये कब ख़त्म होगा। इन सवालों का बड़े होकर भी मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मकसद है उन्हें सुरक्षा का एहसास कराना और एक सुरक्षित माहौल बनाना। दिल्ली की गीताना सिंह के लिए गाना और बैंकिंग रुकी नहीं है। लॉकडाउन की वजह से उनके वीकेंड जैमिंग सेशन तो रुक गए, लेकिन अपने चॉकलेट के कारोबार के लिए नित नई तरह की तकरीबें आजमाना उन्होंने नहीं छोड़ा। वो अपने पकवान और गाने इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा करती हैं। इस वक्त का इस्तेमाल नई तरकीबों के साथ पकवान पका के कर रहे हैं। मुझे गाने का भी बहुत शौक है, लेकिन इमूमन ऑर्डर्स के बीच समय नहीं मिलता, इसलिए मैं लॉकडाउन में अपने दोस्तों के साथ मिलकर डिजिटल टूल्स से संगीत तैयार कर रही हूँ। Okay guys, welcome to Tippling Arts online session. आर्ट क्यूरेटर स्मृति अग्रवाल, जो दिल्ली में रहती हैं, उनका कारोबार जो कभी घर से बाहर हुआ करता था, अब वो अपने ही घर में बच्चों के साथ जुड़कर आर्ट सेशन कर रही हैं। स्मृति के ऑनलाइन सेशंस में अलग अलग कलाकार एक मंच पर साथ आकर खूबसूरत सृष्टियां रचते हैं। Most of our activities have been offline. We collaborate with different venues across Delhi NCR. हमारा ज़्यादातर काम ऑफलाइन है। हम अलग अलग कलाकारों के साथ मिलकर काम करते हैं। जाहिर है कोविड के बाद हमारा काम रुक गया है और हम इवेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। हमें एहसास हुआ है कि ऑनलाइन स्पेस को काफ़ी इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटल ही भविष्य है और हम उसे जितनी जल्दी अपना लें उतना अच्छा है। लोग घरों पर रहकर अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ द फ्यूचर, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेंटिमेंट है लोगों के बीच। इस लॉकडाउन के समय लोग ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं और एहसास कर रहे हैं कि इंटरनेट जो है फ्यूचर है और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नई दिल्ली में सोनाक्षी चक्रवर्ती, NDTV के लिए।